बहुत सारे पार्टिकल्स की इंटरेक्शन का जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट के बिहेवियर को हमने नाम दे दिया क्वाज़ाई पार्टिकल्स। क्या 1 मिलियन क्यूबिट का रास्ता हमें मिल चुका है? चाइना ने भी थोड़े समय पहले कहा था कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमें पता है तुम ग्राफिकली कितना बुद्धू बना सकते हो, स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज हमें भी आती है। तुम्हें फॉर एग्जांपल एक ट्रिक बताता हूँ, तुम्हें गवर्नमेंट को ना क्रिटिसाइज करना है, वैसे तो तुम्हारे घर तोड़वा देगी बुलडोजर चला के, मैं क्लेम कर देता हूँ आज के लिए। जादुई चौक है, मैंने अपने हाथ में ऐसे रखा। क्या है दोस्तों, मेरे ख्याल से अभी तक तुमने न्यूज तो सुनी ली होगी कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने मैरोना 1 एक क्वांटम कंप्यूटर, एक क्वांटम चिप को बनाया है, जिसमें लगभग 1 मिलियन क्यूबिट्स बनाए जा सकते हैं इतनी छोटी सी चिप पे, जहां पे लोग अभी 1000-2000 क्यूबिट्स पे ही काम कर रहे हैं। इंडिया में तो अभी रिसेंटली एक क्वांटम कंप्यूटर TIFR बना रहा है जिसके लगभग 27 क्यूबिट्स हैं, और उस पर भी अभी काम चल रहा है बाय द वे। बट 1 मिलियन क्यूबिट वाली चिप, कितना इसके पीछे सच है? क्या होते हैं ये टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटर, क्या होते हैं ये टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स, कितनी इसके पीछे सच्चाई थी? या फिर ये वही है जैसे वो चाइना में उन्होंने हाइप बनाने के लिए काम किया था कि भाई हमने तो मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्शन सिस्टम को ब्रेक कर दिया है, और जबकि वो क्वांटम कंप्यूटर उन्होंने कहीं से खरीदा था, बट फिर भी उन्होंने ऐसा बोल दिया कि हमने तो ये काम कर दिया। क्या ये भी सेम ही कर रहे हैं? और इसके अलावा जो मुझे बहुत कंसर्निंग सी चीज़ लगती है वो होती है कि अभी बहुत सारे इंडिया में क्रिएटर्स हैं, वो इस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देंगे। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इनकी एक्चुअल वीडियो तो बाद में देखेंगे, पहले ये एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हैं, इनको तुमने ज़रूर देखा होगा। Microsoft just created an entirely new state of matter and it could break computing forever. We all know about solid, liquid and gas. But after nearly 20 years of research, Microsoft says it has created something entirely new. A topological state using special materials called... ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम ये सेम चीज़ को जाओगे ट्विटर पे जाओगे, वहाँ पे देखने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। और मैंने भी जब इसके पेपर को रीड करने की कोशिश की, एक्चुअल वेबसाइट पे गया या इनकी ये जो ऑफिशियल वीडियो है ये भी मैंने देखने की कोशिश की, तो मुझे तो ऐसा कहीं दूर दूर तक दिखा नहीं कि इन्होंने कोई ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व की हो, कोई एल्गोरिदम रन करके दिखाया हो, इनके पास कोई ऐसा क्वांटम कंप्यूटर है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। या फिर अभी गूगल ने रिसेंटली अपनी विलो चिप लॉन्च की थी, और उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने 10 सेप्टिलियन ईयर्स में जो सुपर कंप्यूटर काम करेगा वो हमने कुछ ही सेकंड्स में करके दिखा दिया है। मतलब एटलीस्ट उन्होंने कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व की। उस प्रॉब्लम का भी रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं था, एक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके रैंडम नंबर्स को जनरेट करवाया था, जो कि अगर सेम काम हम करते सुपर कंप्यूटर पे, क्लासिकल कंप्यूटर पे, तो 10 सेप्टिलियन 10 की पावर 25 इतने सारे ईयर्स हमें लगने वाले थे। Material and a new architecture for quantum computing. One that can scale to millions of qubits on a single chip. This is not a work of science, it's a work of science and art. I gotta be honest, some of these ideas are a little science fiction sounding. It will solve problems unsolvable by the combined power. तो आओ देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या होते हैं मायरोना पार्टिकल्स, क्या होते हैं टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स, और क्या होते हैं क्वाज़ाई पार्टिकल्स, जिसको भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। और तुम मेरी शर्ट पे यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी स्क्रीन मिरर होके देख पा रहे होंगे कि ये उल्टा है, मैंने इंटेंशनली ऐसा किया अपने वीडियो को, मैं दिखाता हूँ कि क्यों। और क्या होते हैं क्वाज़ाई पार्टिकल। इससे पहले व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन? क्या इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन एक वेव है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसका ड्यूअल नेचर है? वी हैव नो आइडिया फॉर दैट। मतलब हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि एक इलेक्ट्रॉन होता क्या है। बेस्ट वी कैन से इज इलेक्ट्रॉन पूरे यूनिवर्स में जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड फैल रखी है, इमेजिनरी एक फील्ड मान लो, पूरे हर जगह पे फैल रखी पूरे यूनिवर्स में, उसमें प्रोड्यूस्ड एक वाइब्रेशन को, उसमें प्रोड्यूस्ड एक रिपल को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ऐसे ही क्वार्क फील्ड होती है, ऐसे डिफरेंट टाइप की फील्ड्स होती हैं, ऐसे ही और भी तरह के पार्टिकल्स होते हैं, और भी तरह के वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे न्यूट्रिनोस। बाय द वे, सिंपल भाषा में ये जो वाइब्रेशंस है ना, हम उसको पार्टिकल्स बोल देंगे। बट ध्यान रखना आगे जो भी मैं बताने वाला हूँ उसके लिए कि पार्टिकल्स एग्जैक्ट बोलना इट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड। एक्चुअल में हमें वाइब्रेशंस बोलनी चाहिए इन दीज क्वांटम फील्ड्स, ठीक है। और हर पार्टिकल के एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का पोजिट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के जैसी ही सारी चीजें होंगी बट चार्ज अलग होगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसी एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, बट मुझे करेक्टली बोलना चाहिए एंटी क्वार्क्स, क्योंकि प्रोटॉन को ब्रेक करके देखोगे उसके अंदर से तुम्हें क्वार्क्स मिलने वाले हैं, ऐसे न्यूट्रॉन्स में भी। तो और दूसरी तरह के एक पार्टिकल्स हैं न्यूट्रिनो पार्टिकल, जिन्हें हम गोस्ट पार्टिकल भी बोलते हैं। वो बेरली ही किसी मटेरियल पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मतलब अगर मेरे हाथ में, मैं अपना हाथ करूंगा और यहाँ से न्यूट्रिनो
पास कर जाएगा। इस समय मेरी बॉडी से, तुम्हारी बॉडी से कई सारे मिलियन बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोस पास कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं लगते हैं, और इसीलिए उनको गोस्ट पार्टिकल भी बोला जाता है। जैसे हमने वो मूवीज में देखा ना कि भूत जो होते हैं वो पार करके चले जाते हैं, दीवारों में से भी चले जाते हैं, वैसा ही कुछ। बट नाउ अब मेन चीज पे आते हैं कि क्वाज़ाई पार्टिकल्स क्या होते हैं। ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन फिर भी हम डिस्क्राइब कर लेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन हुआ, दो इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर भी चलो ठीक है, उनकी इंटरेक्शंस वगैरह होंगी, फिर भी हम उसको स्टडी कर लेंगे। इफ देयर आर मोर देन 2 पार्टिकल्स, जैसे जैसे मैं एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता रहूंगा, भाई साहब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इवन केमिस्ट्री वाले भी जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा बड़े एलिमेंट्स को, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से आगे जाना स्टार्ट करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन डालते ही इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि उसको सिमुलेट कर पाना क्लासिकल कंप्यूटर में इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो कलेक्टिव बिहेवियर, मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ आ गए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाएगा, हमें उसे स्टडी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए, जिसको फिजिसिस्ट ने आसान बनाने के लिए एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी का यूज किया, जिसे हम क्वाज़ाई पार्टिकल्स बोलते हैं। दे आर नॉट एक्चुअल पार्टिकल्स। साधारण भाषा में ऐसे समझने की कोशिश करो, बहुत सारे पार्टिकल्स की इंटरेक्शन का जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट के बिहेवियर को हमने नाम दे दिया क्वाज़ाई पार्टिकल्स। दे आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स। अगर हम जाके देखेंगे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, वहाँ पे जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वहाँ पे तुम्हें क्वाज़ाई पार्टिकल्स देखने को नहीं मिलने वाले हैं। एंड साथ ही साथ एक और तरह से मैं इसको बताना चाहूँगा कि मान लो एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं होगी बट थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी भीड़ सी है, उसमें ना किसी ने कुछ तो र्यूमर सा फैला दिया, कुछ तो ऐसी बात कह दी कि भाई राजन ने तो 10 रुपये चुराए हैं। वो बात फैल गई पूरी पार्टी में, और तुम उस पार्टी में अभी ज्वाइन किए हो और तुम्हें भी पता लगी कि भाई राजन ने 10 रुपये चुराए हैं। तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल गई कि वो 10 रुपये वाली बात किसने कही थी सबसे पहले, कहां से आई थी वो, तुम उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे। वैसा ही सेम यहाँ पे भी होता है। मतलब मैंने कोई 10 रुपये नहीं चुराया बाय द वे, और 10 रुपये का करेंगे भी क्या, कुछ नहीं आता भाई साहब, वैसे ही रुपया गिर रहा है। बट एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी को स्टडी करना, ना कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स को स्टडी करना, ये जो इमर्जेंट प्रॉपर्टी थी, ये जो कहां से आई है, वो हमें उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है उसको स्टडी करना ही इज कॉल्ड क्वाज़ाई पार्टिकल्स। तो इमर्जेंट, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा, उसके फाइनल बिहेवियर जो है हम उसको क्वाज़ाई पार्टिकल्स बोल देते हैं। साधारण भाषा में अभी के लिए इतना ही समझ लेते हैं। मायरोना पार्टिकल्स, ऐसा माना जाता था, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया ना कि हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल भी होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन और क्वार्क का एंटी क्वार्क। बट कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो खुद के ही एंटी पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से एक है मायरोना पार्टिकल्स। और अभी भी इस पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रिसर्च चल रही है और डिबेट होती है कि ये जो मायरोना पार्टिकल्स है कोई अलग नहीं है, ये न्यूट्रिनो पार्टिकल्स ही हैं। जो अभी मैंने न्यूट्रिनो तुम्हें गोस्ट पार्टिकल बताया ना, वही। बट अभी काफ़ी सारे ऐसे प्रूफ मिल रहे हैं हमें कि ये जो मायरोना पार्टिकल्स है, पहले तो यही नहीं पता था कि ये मायरोना पार्टिकल सिर्फ थियोरेटिकली हैं या एग्जिस्ट भी करते हैं प्रैक्टिकली। तो अभी रिसेंट 2017 में 18 में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए यूजिंग नैनो ट्यूब्स, यूजिंग नैनो वायर्स, और हमें पता लगा कि ये भी वैसे ही एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी की तरह ही है। मतलब जस्ट लाइक क्वाज़ाई पार्टिकल्स, हाँ ये भी एग्जिस्ट करते हैं। और फिर हमने और स्टडी करनी स्टार्ट की, मेनली काम तो माइक्रोसॉफ्ट ने ज़्यादा किया ही, इस पे स्टडी करनी स्टार्ट की कि भाई क्या हम इन्हीं मायरोना पार्टिकल्स को यूज़ करके क्या हम क्यूबिट की तरह इसको यूटिलाइज कर सकते हैं क्या। क्यूबिट ऐसे समझो जैसे हमने सिंपल बिट्स पढ़ा हुआ है, 0-1 की इंफॉर्मेशन होती है, अब तो मैंने काफ़ी बार वैसे ये बताया हुआ है, बट वैसा ही सेम चीज़ हमें क्यूबिट, क्वांटम पार्टिकल के साथ करना था। ऐसे पार्टिकल्स ढूंढने थे जो 2 स्टेट्स में रह सकते हैं, 0 में या 1 में, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल्स के पास सुपर पोजिशन होती है, मतलब वो दोनों स्टेट्स में एक साथ भी रह सकते हैं। जब तक मैं उसे मेजर ना करूं, वो सेम काम यहाँ पे भी मायरोना पार्टिकल्स के साथ हम कर सकते हैं। ऐसा थ्योरेटिकली अभी तक कहा गया था, बट रिसेंटली ऐसा हमने देखा कि भाई ये पार्टिकल्स तो एग्जिस्ट करते हैं और इनको यूज़ भी किया जा सकता है। और क्वांटम कंप्यूटर की सबसे बड़ी दिक्कत होती है एनवायरमेंटल जो नॉइजेस होती हैं, मतलब जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरेक्शन कर लेते हैं एनवायरनमेंट के साथ भी, जिसके कारण हमारी कैलकुलेशंस वगैरह ख़राब हो जाती हैं। तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये था कि भाई डिफरेंट टाइप के क्यूबिट्स पे रिसर्च करना स्टार्ट करो, जैसे न्यूट्रल एटम हो गए, या फिर आयन का यूज़ कर सकते हैं हम, ट्रैप्ड आयन का यूज़ कर सकते हैं लेजर्स में उसको ट्रैप करके, या फिर हम
फोटोन्स का यूज़ कर सकते हैं, सुपर कंडक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, हम न्यूक्लियस का यूज़ कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही हम मायरोना पार्टिकल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी एक शॉर्ट समरी मायरोना पार्टिकल्स के बारे में। अब क्योंकि मेरी भी मेनली रिसर्च फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा थी, मैंने सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ा, थोड़ा सा ट्रैप्ड आयन के बारे में भी पढ़ा, हार्डवेयर के बारे में, बट ये जो टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटर है मेरे लिए भी थोड़ा न्यू था। तो आ जाओ साथ में मिल के इस पर थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश करते हैं और इसके राज का पता करते हैं कि कितना ज़्यादा सही है, कितना इस पर विश्वास करना चाहिए। मुझे जितना पता था मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करके और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, तो आओ साथ में मिलकर रीड करते हैं। मुझे ये पता था कि ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो 3 डायमेंशनल ब्लॉक में नहीं रहते। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, वो 3 डायमेंशनल इस 3 डायमेंशनल स्पेस में रहते हैं, बट दीज टोपोलॉजिकल, ये जो मैंने मायरोना पार्टिकल्स बताए, ये एक सरफेस पे रहते हैं। ये कुछ टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर्स होते हैं जिसके बारे में भी मैं अभी बताता हूँ, स्पेशल टाइप के सुपर कंडक्टर्स हैं, बट उनके सरफेस पे रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई एक इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन तो एक 3 डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट कर सकता है ना, जो वाइब्रेशन है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, बट दीज पार्टिकल्स आर लिव ऑन दिस सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल एक ओशियन है, ओशियन के जो वेव्स होती हैं वो तो सरफेस पे होती हैं या उसके अंदर भी होती हैं, ऑब्वियसली बात है उसके सरफेस पे होती हैं। वैसा ही ये जो पार्टिकल्स होते हैं मायरोना पार्टिकल्स, इसमें नॉन लोकली इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कहने का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन तुम इसके अंदर स्टोर करोगे पूरे सरफेस को यूज करेगा उसको स्टोर करने के लिए, एज कंपेयर टू सिंगल एंटिटी, सिंगल पार्टिकल स्टोर करेगा। इसीलिए माना जाता है कि ये ज्यादा फॉल्ट टॉलरेंट क्यूबिट बनाने में यूज होंगे। एनवायरमेंटल पार्टिकल्स अगर इसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे तो वो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो आगे जाके अगर हमें कभी क्वांटम मेमोरी भी बनानी पड़ गई तो सबसे ज्यादा रिलायबल होंगे यही मायरोना पार्टिकल्स, ऐसा माना जा रहा है अभी तक। तो यहाँ पे लिखा भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे पूछने की कोशिश की थी, दिस हैपेंस बिकॉज द स्पेशल टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच प्रोटेक्ट दीज पार्टिकल्स फ्रॉम बीइंग इजीली डिस्ट्रॉयड। जैसा भी मैंने बताया तुम्हें कि इसी प्रॉपर्टी के कारण, इसी जो सरफेस पे फैला देता पूरी इंफॉर्मेशन, इसी के कारण ये ज़्यादा अच्छे क्यूबिट्स साबित होंगे, कम एरर होगा इसके अंदर, ठीक है। और या फिर ऐसा भी बोल सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा ना, हाई एरर रेजिस्टेंस होंगे, ज़्यादा एनवायरनमेंट के साथ घुलने मिलने नहीं वाले हैं, ठीक है, हमारी तरह नहीं होंगे। और अब इसमें थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करते हैं। तो टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे टाइप के सुपर कंडक्टर्स हैं जिन पे हमें ये पार्टिकल्स उनके सरफेस पे, बाय द वे, मायरोना जीरो मोड जो भी मैंने पार्टिकल्स बताए थे, पार्टिकल लाइक चीज़ें हैं, ये क्वाज़ाई पार्टिकल लाइक चीज़ें हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं। ये नॉर्मल सुपर कंडक्टर की तरह ही होते हैं, जैसे हमने सुपर कंडक्टर सुना है, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर के बारे में पता है जो गूगल और IBM यूज कर रहे हैं। मतलब एक ऐसे सर्किट होंगे, ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनका यूज करके हम ऐसे सर्किट बना सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को लगभग जीरो रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब वो फ्लो कर सकते हैं विदाउट फेसिंग एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। हाउएवर दे हैव यूनिक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वेयर देयर स्टेट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्मॉल डिस्टर्बेंसेज। ये तो मैंने बता दिया ना, वो फैलने के कारण, और इसका यूज़ कर सकते हैं हम टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए। ठीक है ये सारी बातें, बट मेन चीज़ यहाँ पे आती है, टोपोलॉजिकल इंसुलेटर्स। टोपोलॉजिकल इंसुलेटर्स का मतलब है ऐसे मटेरियल्स, ऐसे इंसुलेटर्स, हमने पढ़ा इंसुलेटर में तो करंट ही नहीं फ्लो कर सकती, बट दीज टोपोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी स्पेशल। इनकी जो शेप है, इनका जो इनका स्ट्रक्चर है वो ऐसे बना हुआ है सच दैट ये अपने अंदर से तो नहीं, 3 डायमेंशनली तो नहीं, बट अपने सरफेस पे अलाउ करते हैं कि उस पर करंट फ्लो हो सके, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली ऑन देयर सरफेस। साधारण तरह के इंसुलेटर्स नहीं है जो आज तक हमने सुने थे। तो ये था हमारे पास, और हमने इस सेमीकंडक्टर्स विद स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, मतलब साधारण भाषा में स्टार्टिंग में बता रहा था ना, नैनो वायर्स का यूज़ करके हमने ऑब्जर्व किया कि हाँ ऐसे पार्टिकल्स तो एग्जिस्ट करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि व्हाट आर टोपोलॉजिकल क्वांटम क्यूबिट्स। वही सारी चीज़ें इसने बताई जो मैंने अभी तुम्हें स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर ही दी है। तो फाइनली अब ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इस पे बिलीव करें या नहीं। क्या 1 मिलियन क्यूबिट का रास्ता हमें मिल चुका है? मेरे ख्याल से बेस्ट स्ट्रेटेजी मेरे लिए अभी तक जो काम में आई है वो ये आई है कि हमेशा एक स्टेप पीछे होकर सोचना चाहिए। रुक जाओ, थोड़ा इंतजार करते हैं। चाइना ने भी थोड़े समय पहले कहा था कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हाँ, उनकी बात 4-5% सही थी,
100 में से 4-5% सही थी भाई। हम स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं, हमें पता है तुम ग्राफिकली कितना बुद्धू बना सकते हो। स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज हमें भी आती है। तुम्हें फॉर एग्जांपल एक ट्रिक बताता हूँ। तुम्हें गवर्नमेंट को ना क्रिटिसाइज करना है, वैसे तो तुम्हारे घर तोड़वा देगी बुलडोजर चला के, बट अगर तुम्हें उन्हें क्रिटिसाइज करना है ना, तो तुम भाई समझदारी वाला काम करो, तुम करो स्टैटिस्टिकल काम। तुम ग्राफ बना के उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करो। स्टैटिस्टिकल बेइज्जती किसी को समझ नहीं आती है। जैसे एक बहुत ही ज्यादा फेमस कोट है जो कुछ ऐसा है कि लाइज डैम्ड लाइज एंड देन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जितना बड़ा झूठ तो हो ही नहीं सकता। और एक और भी बुक है ना, हाउ टू लाई विद स्टैटिस्टिक्स, मेरे ख्याल से सबसे पहली स्टैटिस्टिक्स पे बुक मैंने वही रीड की थी। तो ज़रूर रीड करना भाई ये स्टैटिस्टिकल। अगर तुमने, बहुत पतली सी बुक है, अगर तुमने रीड कर ली ना तो तुम्हें कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो या कोई भी हो, स्टैटिस्टिकली तो बुद्धू नहीं बना पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि ये मेरा चौक ना जादुई है, हाँ मैं क्लेम कर देता हूँ आज के लिए जादुई चौक है। मैंने अपने हाथ में ऐसे रखा और ये ना घूमना स्टार्ट कर गया, अंदर घूम रहा है, बिलीव करो। बिलीव नहीं करोगे यार, भाई हूं मैं तुम्हारा, अंदर घूम रहा है, ऐसे मैंने बोल दिया। चलो ठीक है, मैंने मान भी लिया और मैंने दिखा भी दिया कि ये चौक घूमना स्टार्ट हो गया। तो क्या ये इसमें बहुत ज्यादा पावर आ गई चौक के अंदर? क्या मतलब ये जादुई चौक हो गया? नहीं, स्टैटिस्टिकली काम करेंगे। तुम क्या करो, तुम कंपेयर करके दिखाओ। सेम माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी तुम कंपेयर करके दिखाओ। गूगल ने जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी वो तुम भी करके दिखाओ, हम मान जाएंगे तुम्हारा क्वांटम कंप्यूटर ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं ये चौक को अपने हाथ के ऐसे रखूं, ऐसे अपने हाथ के बीच में रखूं और ये घूमना स्टार्ट कर दे फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये थोड़ी ये जादुई है। तुम कंपेयर करके दिखाओ इसको 15 अलग अलग चीजों से। चौक नहीं, कोई और चीज लेके आओ, पेन की कैप लेके आओ या कुछ भी लेके आओ, उसे कंपेयर करो। उसके कंपैरिजन में अगर ये घूम रहा हुआ, मैं मान जाऊंगा भाई इसमें कुछ तो शक्ति है जिसके कारण ये हो रहा है। बट जब तक तुम कंपेयर नहीं करोगे मैं नहीं मानूंगा। सेम अप्लाइज टू दिस। और हमेशा ये बात ध्यान रखना, बहुत डीप बात बताइए, क्रक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हमें समझनी होती है वो यही होती है। हमेशा वो सैंपल साइज को दिमाग में रख के चला करो कि भाई तुम कंपेयर करके दिखाओ, सेम प्रॉब्लम सॉल्व करो, तब मानूंगा मैं तुम्हें। तो मेरे फाइनल वर्ड्स यही रहेंगे कि इस हाइप के साथ तो नहीं हम जाने वाले हैं। इतना ईजी तो नहीं है कि भाई कोई भी आएगा मैं बुद्धू बना के चला जाएगा। रुक जाओ भाई, पढ़े लिखे हैं हमने स्टैटिस्टिक्स जैसे चैप्टर पढ़े हुए हैं। ऐसे थोड़ी तुम कुछ भी बोलोगे हम हाइप में तुम्हारे पीछे पीछे भीड़ में आ जाएंगे। तुम कंपेयर करके दिखाओ किसी के साथ तो हम मान जाएंगे। तब तक के लिए हम अपनी रिसर्च करते हैं जो फोटोनिक पे कर रहे हैं। अगर हमें लगेगा पोटेंशियल तो भाई उस पर भी थोड़ी रिसर्च, हम उस पर भी गाइड करने स्टार्ट करेंगे। जो भी तुम व्यूअर्स देख रहे हो, अगर मुझे लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा दम है ये टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटर में, तो मैं ज़रूर तुम्हें गाइड करूँगा, इस पर पढ़ने की कोशिश करूँगा। बट अभी तो मैं फोटोनिक से नहीं हटने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इनकी पूरी वीडियो देखी, मुझे कोई क्यूबिट नहीं दिखा उसके अंदर इन्होंने कुछ बनाया हो। मुझे नहीं दिखा कि 1 मिलियन क्यूबिट का कोई इन्होंने रोड मैप दिया हो, कोई एल्गोरिदम रन करी हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी हो, कुछ नहीं था उसके अंदर। जब तक वो नहीं कर लेंगे हम भी हाइप के साथ नहीं चलने वाले हैं भाई। हम पढ़े लिखे लोग हैं, स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं हमने। हम बिलीव करते हैं कंपैरिजन में, हम रिलेटिव चीज़ों में बिलीव करते हैं। फिजिक्स के भी स्टूडेंट हैं हम। तुम कंपेयर करके दिखाओ कि तुमने प्रॉब्लम सॉल्व किया नहीं। बाय द वे हमने भी अब स्टार्ट कर दिया है TFR का जो क्वांटम कंप्यूटर है, उस पर काम चल रहा है। मैं उसके बारे में भी एक ज़रूर डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी। थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ रहा हूँ। उन्होंने भी एक तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रिलीज़ किया अभी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके बारे में पढ़ना। बट जैसे ही मिलती है मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा। और आगे भी बहुत सारी ऐसे ही वीडियोज़ आने वाली हैं, तो थोड़ा ध्यान से भाई हाइप के साथ मत बह जाया करो। थोड़ा रुक के सोचा करो कि ये चीज़ है भी या नहीं। जो भी सोशल मीडिया पर देख रहे हो ना, वो भाई वो पहले तो यही मान लो भाई मैं जो भी देख रहा हूँ वो झूठ है, फिर उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करो। मेरी वीडियो के साथ भी ऐसे ही करो, पहले मान लो मैं झूठ ही बोल रहा हूँ, फिर थोड़ा एक स्टेप बैक करो, थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश करो। हाँ, अब विश्वास किया जा सकता है। ऐसे ही हर वीडियो के साथ हमेशा किया करो, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर दिखता है वो 100% सच नहीं होता। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, बाय बाय।